देखिए, ये इस बजट ने सारे पुराने आयामों को पार करके हर वर्ग का, एक बुजुर्ग से लेके बच्चे तक और किसान कल्याण को लेके मजदूर तक, जो डॉक्टर से लेके और कर्मचारियों तक, इन सबको समावेशी ये बजट भारत का, हिंदुस्तान का बनाया गया है। और इस बजट को लेके हमारा पूरे वर्ल्ड में झंडा बुलंद होने वाला है, ये मैं आपसे कहने वाला हूँ। विपक्ष का कहना है तो चुनावी बजट है। मैं कह रहा, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। चुनाव तो अभी 2019 में हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, और चुनाव आगे 22 में भी रहेंगे, 24 में भी रहेंगे। बात कहने का मतलब है कि बजट का बुनियादी ढांचा जो इस कोरोना की महामारी में किस तरह से उसको संभाल कर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो हमने एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उठाया है, उस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उससे ऐसे जो ये यहीं पे अपने देश में ही वो प्रोडक्ट तैयार करेंगे। हम चीन से नहीं लेंगे, हमारा पैसा यहीं पे हमारे लोगों को, हमारे किसान को, हमारे मजदूरों को, हमारे कारीगरों को, हमारे उनको मिलना चाहिए। तो ये सारी आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक कड़ी है और उसमें हम उभरेंगे। किसान भाइयों के लिए भी आपने बजट में दिया है, लेकिन किसान भाई इस बजट से संतुष्ट नहीं हो पा रहे। देखिए, बजट किसानों के लिए हितकारी। देखिए, किसानों ने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री जी हमें 6000 सम्मान निधि दे दीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। किसानों ने ये नहीं कहा कि आप हमारा कर्जा माफ कर दीजिए, 36,000 करोड़ का कर्जा माफ किया। मैं कहता हूँ हम ये वो प्रधानमंत्री जी को सोचना है कि किस तरह आय दोगुनी करनी है, कैसे होगी, ये उनका विजन है, उनका एक टारगेट है कि किसान को हम किस तरह बढ़ोतरी के रास्ते पर, किसान को कैसे कर्जे से दूर रखकर किसान को कैसे आत्मनिर्भर हम लोग बनाएंगे, और इसी दिशा में वो काम भी करते हैं। किसान तो आंदोलन करना, आंदोलन करना लोकतांत्रिक तरीका है, आंदोलन कोई भी कर सकता है। कृषि बिल पर संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही सरकार किसानों को? देखिए, आप तो चैनलों के माध्यम से चैनल चलाते भी हैं, सब काम करते हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि अगर कानूनों में कोई भी कमी है तो उसको बदलाव करने को सरकार तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे अन्नदाता जो किसान हैं वो भी इस बात को गंभीरता से लेंगे और आपस में बैठ के ओपन चर्चा, ओपन सिटिंग, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान भाई हैं, हमारे एक किसान का बहुत बड़ा हम लोगों का आदर और सम्मान है, वो हमारे नेतृत्व के साथ बैठ के जो भी थोड़ा बहुत कमी पेशी होगी उसको दूर करने का काम करें। किसान तो वापस लेने की मांग कर रहे हैं लगातार। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, जो उसमें कानून में कमी होंगी वो किसान के साथ बैठ के उसको दूर करने का काम करेगी सर। 21 दौर की बातचीत में कोई निर्णय नहीं निकला, तो क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि अगले दौर की बातचीत में कोई फैसला? ऐसा कोई शब्द नहीं होता, ऐसा कोई काम नहीं होता जिसका कि निर्णय ना निकले। हमको आशावादी बनकर आगे बढ़ना है, आशावादी बन के हमें उस समस्या का हल करना है, हमें निराशावादी नहीं रहना है। पार्टी ने सम्मान का सवाल क्यों बना लिया है इस कृषि बजट को? नहीं, पार्टी का कोई सम्मान का सवाल नहीं है। सरकार उनको समझाने का प्रयास कर रही है और समझने का भी प्रयास कर रही है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया। तब तक अभी बहुत देर हो जाएगी मंत्री जी, तो बहुत लॉस, बहुत नुकसान, 150 किसान मर चुके हैं, किसानों भी हो रहा, 10 मर भी रहे हैं। देखिए, वो अलग एक शब्द भी लाठी चार्ज करके तो समझाया जाएगा। हमने कभी किसानों पर लाठी चार्ज नहीं किया। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार, आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि किसान हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे देवता हैं, और हमें एक भी कोई शब्द या एक कोई चीज बता दे कि उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान पर लाठी चार्ज हुआ या आपका देवता सड़कों पर है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। करेंगे ना, कर रहे हैं ना। मैं आपका सवाल दिया कि कोई एक किसान नहीं, लोनी एक किसान जिसको कि हमारी सरकार ने, सिपाही ने, किसी ने भी डंडा कहीं नहीं। लोनी विधायक धरना उठाने गए थे, धरना पर आरोप भी लगे
गाजीपुर बॉर्डर पर गए थे, गाजीपुर बॉर्डर के बाद। वो उनका उनसे सवाल उठाना, मैं तो सरकार आपकी पार्टी के विधायक है ना वो? ठीक है, आपकी सरकार का। सर, एक तरफ आप बजट के बारे में जिले में जा जाकर लगातार समझा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान लोग पंचायत कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसान हमेशा आंदोलन करता रहता है और करना भी चाहिए। वो पंचायत करे, उसे करना चाहिए। सर, वो बजट उनका में- काम है। बजट में- सरकार का काम है सरकार चलाना और अच्छे आयाम किसानों को देना, अच्छा पैसा देना, उनके लोन को, उनके बीमे को, उनकी फसल को किस तरह उठान होना है, कैसे MSP सरकार ने बढ़ानी है, ये सरकार का काम है। ये किसान का काम है, किसान का हक है जो किसान वो तो बोल दिया। मंत्री जी, आप कह रहे हैं किसान को आंदोलन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए जब इतना अच्छा बजट? देखिए, मेरी बात, बजट किसान बजट पे नहीं, किसानों के लिए किसान- इतने अच्छे बिल लाए गए, फिर आंदोलन मैं क्यों कह रहा हूँ करना ना भाई, लोकतांत्रिक में कौन किसी को बाध्य कर सकता है? हम कैसे कह सकते हैं कि आप आंदोलन ना करें? हम उनको अच्छा रेट देंगे, अच्छी फसल देंगे, अच्छा बीज देंगे। हम किसान की जमीन का हेल्थ कार्ड जो हमने कई लाख बनाए हैं, हम आपको खाद देंगे, हम आपको बीज देंगे, हम आपको सिंचाई के साधन देंगे। हमारा जो सरकार का फर्ज बनता है, किसान को पूरा देने का काम करें। नहीं, सब कुछ देने के बाद भी फिर आंदोलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे क्या वजह? ये अब आपको क्या वजह लगती है? अरे नहीं, मेरी बात, हमने जो हमारा जो काम है, हम सरकार का काम कर रहे हैं। किसान हम किसान को आत्मनिर्भर किसान, कर्जे से रहित किसान और आय उसकी दुगना करने का काम हमारी सरकार इसमें कुछ खालिस्तानी घुस गए हैं क्या? नहीं, कोई खालिस्तानी नहीं घुसा। ये सिर्फ विपक्ष का एक एजेंडा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। किसान किसान है, किसान हमारे देवता है, उसमें ना कोई खालिस्तानी है, ना कोई आतंकवादी है, ना कोई और कोई है। ये कहना उनके लिए, हमारे किसान के लिए जो भी कहता है वो बहुत ही गलत है। ऐसे किसान को नहीं कहना। ये आंदोलनवादी किसान नहीं। आंदोलन जीवी। देखिए, ये आप चलता है। आप भी जानते हैं किनके लिए कहा गया है आंदोलन जीवी? आप समझदार लोग हैं। ये हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी है। अच्छा, आपने एक बात बताई कि किसान को MSP दिया गया। धान के मामले में संभल जिले में ही किसान को MSP नहीं मिला, धान क्रय केंद्र जल्दी बंद कर दिए गए। नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप यहाँ के प्रभारी मंत्री मैं तब भी मैं नहीं मैं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और आज का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कितना मीट्रिक टन धान सरकार ने लिया और पेमेंट किया। नहीं, खरीदा गया, लेकिन MSP नहीं मिला ना। आपके जनपद में आप MSP पे ही खरीदा गया है। नहीं, MSP पे खरीदा, लेकिन जितना धान किसान के पास था सब नहीं मिला। वो एक अलग विषय, कोई ऐसा होगा, मगर सरकार की ओपन नीति थी कि हर किसान का MSP के द्वारा धान खरीदा जाएगा और खरीदा। धन्यवाद साहब।